अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के दरबार में दावत हक़। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। फ़िरौन के दरबार में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से नहायत तफसीली ज़ुबान और रवाई से एक जामे तकरीर की। उन्होंने फ़िरौन को बताया कि तुम खुदा नहीं हो, महज एक अदना बंदा हूँ। खुदा एक है और सारी दुनिया उसकी मखलूक है। फ़िरौन को उन्होंने दावत हक़ दी और फिर मुतालबा किया कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दे ताकि वह अपने वतन अर्ज़ मुक़द्दस जा सके। फ़िरौन ने इनकी तकरीर सुनी तो बहुत खफा हुआ और आपसे पूछा कि तुम में से नबी कौन है और तुम किस को खुदा कहते हो, क्योंकि खुदा तो मैं हूँ, नाउज़ बिल्लाह। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को बताया कि अल्लाह ने तुम्हारी और तुम्हारी कौम की इस्लाह के लिए हम दोनों को नबुव्वत अता फरमाई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फ़िरौन, बेशक तो खुदा का अदना बंदा है। खुदा तो वो है जिसने तुझे और सारी दुनिया को पैदा किया। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, याद कर तूने हमारे महल में परवरिश पाई और तुम्हें इंतहाई नाज़ो नेमत से हमने पाला था। अगर हमें बर वक्त पता चल जाता कि तू बनी इसराइल से है तो मैं तुझे उसी वक़्त कत्ल कर देता। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए फ़िरौन, ये मेरे रब का करम है कि मुझे तेरे ही महल में पनाह दी और परवरिश फरमाई और मुझे तेरे और तेरे बाप के हक़ कत्ल होने से बचा लिया। हारून अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर को नहायत मौसर तरीके से बयान फरमाया और मुतालबा किया कि ए फ़िरौन, तुम खुदा नहीं हो, हम तुम्हारी इबादत नहीं कर सकते। तुम बनी इसराइल को आज़ाद कर दो ताकि वो अपने वतन जा सके, इसमें तुम्हारा भला है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मिस्रियों को दरियाए नील के किनारे ले गए और ईसाई को पानी पर मारा। दरियाए नील का पानी लाठी लगते ही खून बन गया। ये मंजर देखकर मिस्री परेशान हो गए, जबकि बनी इसराइल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देखकर बहुत खुश हुए और इनका हौसला बढ़ गया। सदियों की ग़ुलामी ने बनी इसराइल को किसी काबिल नहीं छोड़ा था और वो ग़ुलामी के बोझ तले आवाज़ उठाने के काबिल भी ना रह गए थे। लेकिन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों कब्ती कौम का मुकाबला कर रहे थे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी कौम में हिम्मत और हौसला पैदा कर रहे थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने एक और मौका पर लाठी एक तालाब के किनारे पर मारी। तालाब में हर तरफ मेंढक उबल पड़े, हर तरफ मेंढक ही मेंढक हो गए और मेंढकों ने कब्तियों की ज़िंदगी अजाब कर दी। फ़िरौन इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों फ़िरौन से बराबरी की सतह पर बात करते थे और फ़िरौन को खुदा नहीं मानते थे। दोनों बराबर अपने रब की बड़ाई और शान बयान करते थे, लेकिन मिस्री कौम को फ़िरौन का तकब्बुर और गुरूर किसी सूरत कम नहीं होता था। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जहाँ भी मौका मिलता तबलीग करते कि ऐसे लोग फ़िरौन रब नहीं है, रब सिर्फ वही है जो मारता है और ज़िंदगी देता है, पैदा करता है। खुदा बंदा है जिसने ये सारी कायनात पैदा की है और इस फ़िरौन को भी पैदा करने वाला वही खालिक़े कुल है। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब दोनों भाई फ़िरौन के दरबार में जाने लगे तो हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नहायत शफ़क़त और मोहब्बत से दोनों को रोकना चाहा और कहा कि क्या तुम ऐसे शख्स के पास जाना चाहते हो जो हुक्मरान भी है और अपने आप को गुरूर की वजह से खुदा भी गर्दानता है और इंतहाई शफाक और जालिम है।
وہاں جانا بے سود ہے، وہاں نہ جاؤ۔ مگر دونوں نے والدہ کو سمجھایا کہ یہ خدا کا حکم ہے، ٹالا نہیں جا سکتا، اور خدا کا حکم ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ تھا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔